नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। जिसमें हमारा टॉपिक था मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसमें हमारी क्लासें हो गई थी 6। तो आज हमारी क्लास है 7, जिसमें हम शुरू करते हैं ट्रिपल एलिगेशन। तो देखते हैं ट्रिपल एलिगेशन के क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 80 रुपये, 70 रुपये और 50 रुपये। 80 रुपये, 70 रुपये व 50 रुपये प्रति किलोग्राम मिक्सर वाले। 80 रुपये, 70 रुपये व 50 रुपये। मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए? 80 रुपये, 70 रुपये व 50 रुपये प्रति किलोग्राम मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए? कि मिश्रण की कीमत कीमत 60 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है। इस क्वेश्चन की हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो आइए देखते हैं करना कैसे है। जो ट्रिपल एलिगेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो किस तरीके से किए जाते हैं। देखो, 3 प्रकार के हमारे पास मेथड है। जैसे मान लो 1, 2 और मान लो एक तीसरे प्रकार का है ये वाला। ठीक है। तो इसमें क्या दिया है? 80 रुपये, ठीक है, 70 रुपये और 50 रुपये। ठीक है। 3 प्रकार के मेथड हैं जिनकी कीमत है 80 रुपये, 70 रुपये और 50 रुपये। ठीक है। किस अनुपात में मिलाना है? ठीक है। कि मिश्रण की कीमत 60 रुपये हो जाए। तो मिश्रण की जो कीमत है ये वाली, ठीक है, ये जो कीमत होगी वो कहाँ होगी? मिश्रण की कीमत देखो, मिश्रण की जो कीमत होगी वो कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी। अब आप कहेंगे यहाँ पे क्यों होगी? देखो, मिश्रण की कीमत जो होगी वो कहाँ पे होगी? एक वस्तु की, देखो कहाँ होगी? सस्ती वस्तु और महंगी वस्तु के बीच में होगी। जैसे यहाँ पे क्या है? ये वस्तु इससे क्या है? सस्ती है, और ये क्या है? इससे महंगी है। ठीक है। तो ठीक है, तो हमारा मिश्रण की कीमत कहाँ पे होगी? यहाँ पे। जो एवरेज, जैसे हमने जो पहले क्वेश्चन किए थे, जैसे हम मार्केट जाते हैं तो हम कुछ वस्तुओं को सस्ती खरीदते हैं, कुछ वस्तुओं को महंगी खरीदते हैं। तो जो हमारा एवरेज आता है तो वो कहाँ था? उनके बीच में आता है, ना कि उनसे सस्ती वस्तुओं से कम होता है, ना महंगी वस्तुओं से ज़्यादा। ठीक है। तो ये हमारे कहाँ पे आएगा? बीच में आएगा। जो एलिगेशन जो लगता है यहाँ पे, देखो वो किस तरीके से लगता है ट्रिपल एलिगेशन। तो यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से लगाना। देखो, 60 में से 10 गया, 60 में से 50 गया, यहाँ पे कितना आ गया? 10। ठीक है। 70 में से 60 गया, यहाँ कितना आ गया? 10। ठीक है। एलिगेशन हम किन किन के बीच में लगाते हैं? उनके बीच में लगा सकते हैं जहाँ एक वस्तु सस्ती हो, दूसरी वस्तु महंगी हुई हो। ठीक है। एक वस्तु सस्ती हो, दूसरी वस्तु महंगी हो। एक बार तो हमने एलिगेशन लगा लिया इन दोनों के बीच में। ठीक है। यहाँ क्या था? एक वस्तु इससे क्या थी? महंगी थी, और एक वस्तु इससे क्या थी? सस्ती थी। अब हम किन के बीच में लगा सकते हैं? तो एक वस्तु क्या इससे सस्ती है,
और इससे क्या है, महंगी है, तो हम एलिगेशन यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो लगाना है वो किस तरीके से निकालते हैं। देखो यहाँ पे और, ठीक है, और यहाँ पे, यहाँ पे क्या करते, 80 में से 20 60 गया तो कितना आ गया, 20। ठीक, और 60 में से 50 गया, कितना आ गया, 10। ठीक है, अब देखो ये जो क्वांटिटी है इसके नीचे लिखते हैं। देखो ये वाली जो है ना, इसके नीचे आती है, ये वाली इसके नीचे, ये वाली इसके नीचे, इसके नीचे ये क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया, 10 अनुपात 10 अनुपात 10 + 20 30। ठीक है, तो कितना आ गया, 1 अनुपात 1 अनुपात 3। ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। एक बार दोबारा से देखते हैं ट्रिपल एलिगेशन लगाते किस तरीके से हैं। ठीक है, ट्रिपल एलिगेशन क्या है, 3 प्रकार के हमारे पास मिश्रण हैं जिनकी कीमत है 80 रुपये, 70 रुपये और 50 रुपये। ठीक है, और मिश्रण की जो क्या कीमत है, 60 रुपये प्रति किलोग्राम। देखो ये चीज़ जो मिश्रण की जो कीमत है, ये चीज़ हम कहाँ पे रखते हैं, देखो ये चीज़ हम वहाँ पे लगाते हैं। देखो ये जो क्या होता है, एलिगेशन यानी बीच में रखते हैं। कहाँ पे, इससे एक वस्तु क्या होगी, सब महंगी होगी, और एक वस्तु क्या होगी, इससे सस्ती होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लगा लिया, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे रखा हमने। ठीक है, तो हमने ये क्या, देखो 60 में से 50 गया, 10 आ गया, 70 में से 60 गया, 10 आ गया। ठीक, अब हम दूसरी जगह पे एलिगेशन किस तरीके से लगाते हैं, तो वो चीज़ हम देखो कहाँ पे लगा सकते हैं। ये चीज़ क्या है, इससे सस्ती है, ये क्या है, इससे महंगी है, तो हम इनके और इनके बीच में हम एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है, देखो 60 में से 50 गया, क्या आ गया, 10। 80 में से क्या आ गया, 60 गया, 20 आ गया। ठीक है, अब क्या देखते हैं कि 50 के नीचे कौन सी चीज़ है, ये वाली दे रखी है। ठीक है, 70 के नीचे क्या दे रखी है, ये वाली। 80 के नीचे क्या है, ये वाली। तो 10 और प्लस 20 करेंगे कितना आ जाएगा, 30। 10 10, इनका क्या ले लिया, अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 3। ठीक है, आंसर आ गया। मगर इनके जो देखो ट्रिपल एलिगेशन में, ट्रिपल एलिगेशन में जो होते हैं ना, आंसर जो होते हैं मल्टीपल आते हैं। मल्टीपल कैसे, वो देखते हैं कैसे। देखो आंसर आपका ये भी ठीक है, ठीक है, आंसर आपका ये भी ठीक है, यहीं पे आंसर कई चेंज हो सकते हैं। वो कैसे, वो ऐसे हो सकते हैं चेंज। देखो अगर हम यहीं पे काट लेते, ठीक, कैसे, जैसे हमने यहाँ पे देखो 10 से काटते 1, इन दोनों में निकाला था पहले, यहाँ कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे बाद में काटते 10 से काटते 1, यहाँ पे काटते 2। ठीक है, 1 अनुपात 1 अनुपात 1 और 2 3। ठीक है, चलो हम इसे आगे बताते हैं और क्वेश्चनों में किस तरीके से हम आंसर मल्टीपल होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन के कई आंसर होते हैं। ठीक है, ट्रिपल एलिगेशन में अधिकतर जो आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो हमेशा सीधा आंसर निकालेंगे और ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक, अभी तक थे हमारे जैसे 2 मेथड दिए जाते थे। ठीक है, तो हम निकालते थे। अब हमारे पास आ गए 3 मेथड, उनको किस तरीके से निकालते हैं। तीन प्रकार की चीनी, क्वेश्चन नंबर 2 है। 3 प्रकार की चीनी की कीमत
कीमत 1 रुपये 20 पैसे, 1 रुपये 20 पैसे, ठीक है। 1 रुपये 44 पैसे व 1 रुपये 74 पैसे। तो तीनों या ठीक है 3 प्रकार की चीनी की कीमत 1 रुपये 20 पैसे, 1 रुपये 44 पैसे व 1 रुपये 74 पैसे है। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए? तीनों को किस अनुपात में मिलाया जाए? मिश्रण की कीमत 1 रुपये 41 पैसे हो जाए, 1 रुपये 41 पैसे हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं करना किस तरीके से है। दो 3 प्रकार की चीनी हमारे पास, 1 रुपये 20 पैसे, ठीक है। हम इसे क्या करते हैं, सीधे पैसे में बदल देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सब में 100 से गुणा करते हैं तो 120 क्या है, पैसे में आ गया, ठीक है। 144, 174, ठीक है। तीनों को किस अनुपात में मिलाया जाए? मिश्रण की कीमत 1 रुपये 41 पैसे हो जाए, ठीक है। 1 रुपये 41 पैसे जो कहाँ पे आएगा, बीच में यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो जो हमारा जो एलिगेशन लगेगा किन किन के बीच में लगेगा, इनके और इनके बीच में लगेगा, ठीक। तो निकालते देखो 3, यहाँ पे क्या आ गया 21, ठीक। अब हम क्या देखते हैं, देखो अभी तक हमने निकाला था इनके और इनके बीच में, अब हम निकाल रहे हैं इनके और इनके बीच में। तो क्या करते हैं, देखो इनके बीच में निकालेंगे, ठीक। और यहाँ क्या करेंगे, इसके, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, 141 में से 120 गया, 21 आ गया, ठीक है। 174 में से 141 गया, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, देखो इसके जो नीचे क्या आ गया, इसके नीचे जो क्वांटिटी आएगी ये वाली आएगी, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। इसके नीचे ये आ गई, इसके नीचे ये आ गई। देखो 33 + 3 34, सॉरी 33 + 3 36, ठीक है। 33 + 3 36 अनुपात 21, अनुपात 21। 3 से काटते हैं तो कितना आ गया, 12, 3 से काटते हैं 7, 3 से काटते हैं 7। तो हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर जो आ गया 12:7:7, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक है। 12:7:7। मगर अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके कितने आंसर हो सकते हैं, कई आंसर हो सकते हैं। अगर हम बात करें, ये तो हमारा आ गया आंसर, ठीक है। जब हमने इनके और इनके बीच में एलिगेशन लगाया तो देखो ये तो हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 से काट लें यहीं पे, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो अनुपात है 3, यानी कि 3 से अगर यहाँ पे काट लें 1:7, या हम यहाँ पे बस 1:7 ही अनुपात मेंटेन रखना है। हम यहाँ पे किसी भी जो 5 से गुणा कर लें, 4 से गुणा कर लें, किसी से भी कर लें, ठीक है। आंसर अलग हो सकते हैं मगर हमें रेशो मेंटेन यही रखना है 1:7, ठीक है। देखो
ये भी आंसर हो सकता है। 3 से काटें, 3 एकम 3, 3 सत्ते 14, ठीक है। तो आंसर क्या हो सकता है, देखो 33 प्लस 1 34, 34 अनुपात 7 अनुपात 21 भी हो सकता है, ठीक है। और एक ये भी हो सकता है, 3 से काटें 7 11, ठीक है। तो 12 वो तो है ही, 12 अनुपात 7 अनुपात 7, या फिर ये कह सकते हैं 14 अनुपात, ठीक है, 14 अनुपात 21 अनुपात 7, ठीक है। तो ऐसे इनके आंसर जो होते हैं कई आंसर निकलते हैं, ठीक है। मगर आपके जो पेपर में आंसर आएगा वो सीधा सिंपल आएगा कि आपको यहाँ से ट्रिपल एलिगेशन निकालो और आपको सीधा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 12 अनुपात 7 अनुपात 7। नोट कर लीजिए, ठीक है। हम थोड़ा इसी क्वेश्चन में थोड़ा डाटा चेंज कर रहे हैं, ठीक है, फिर हम बताते हैं। और मान लो 12 रुपये, 14 रुपये, 20 रुपये, 12 रुपये, 14 रुपये, 20 रुपये, और क्या दे रखा है 15 रुपये प्रति किलोग्राम। मिलाया जाए मिश्रण की कीमत 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए, ठीक है। ये तो आपने नोट कर लिया। आप देखो इस क्वेश्चन के, देखो आंसर क्या है। हमारे पास इसके ऑप्शन भी हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है 15 अनुपात 5 अनुपात 6। ऑप्शन बी है 5 अनुपात 15 अनुपात 6, 3 अनुपात 12 अनुपात 16। ऑप्शन डी है 4 अनुपात 12 अनुपात 15, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है तो देखते हैं, ठीक है। 3 प्रकार की चीनी की कीमत है क्या क्या, 12 रुपये, 14 रुपये और 20 रुपये। तो ये चीज मिश्रण की कीमत क्या है 15 रुपये प्रति किलोग्राम। तो किन के बीच में आएगी, इनके बीच में, ठीक है। तो हम लगाते हैं एलिगेशन। 20 में से 15 गया, 5 आ गया, 15 में से 14 गया, 1 आ गया। अभी तक था हमने इनके बीच में एलिगेशन लगाया, अब हम लगा रहे हैं इनके बीच में। जब हम इनके बीच में लगाएंगे तब क्या करेंगे, ठीक है, ठीक है। देखो जब हम इनके बीच में लगाते हैं, 20 में से 15 गया, 5 आ गया, 15 में से 12 गया, 3 आ गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या बताया था, इसके बाद हमने बताया था इसके नीचे ये चीज़ होती है क्वांटिटी में, ठीक है। इन्हें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है, तब 5 अनुपात 5 अनुपात 4, ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। जब हम ऑप्शन पे नज़र डालते हैं तब हमारे पास क्या है, ऑप्शन में ये आंसर नहीं मिलता है, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन में हमारे पास ये आंसर नहीं मिलता है, ठीक है। आंसर आपका ठीक है, मगर ट्रिपल एलिगेशन में क्या होता है, आंसर कई हो सकते हैं। एक तो आपका आंसर ये है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऑप्शन में देखते हैं। तो देखो क्या करते हैं, अगर हम ऑप्शन में मिलाएं, मैच कराएं, जो हमने किसके बीच में लगाया था, 14 और 15 के बीच में, ठीक है, इनके और इनके बीच में।
तो देखो रेशो क्या है, अनुपात जो होना चाहिए 5:1 में ही मेंटेन रखना, ठीक है। हम यहाँ किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चाहे हम जैसे मान लो पी ये इसे कह दें, ठीक है। पी हमने इसलिए कहा, यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में जो एलिगेशन लगाया तो वो कुछ आया ये अनुपात में, ठीक है, ठीक है। और इनके बीच में जो लगाया तो वो ये आ गया, मान लो इसे कह दें एस। एस और पी ऐसे नंबर हैं, चाहे हम इनमें 1 2 3 4 5 किसी से भी मल्टीप्लाई करें, अनुपात हमारा सेम मेंटेन रखना है 5:1। यहाँ पे क्या रखना है 5:3, ठीक है, 5:3। तो देखो क्या करना है, अब देखो हटाते हैं। देखो अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे भी 3 से करना पड़ेगा, ठीक है। अनुपात क्या होना चाहिए 5:1 में ही, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या आएगा, ठीक है, तो यहाँ आ गया 5:5 3 से करेंगे 3 आ गया, 3 की गुणा करेंगे 1 से 3 आ गया, +3 6। अब आप ये देखिए क्या आपके पास ऑप्शन में ये आंसर है, तब आपने कहा हमारे पास बी आंसर ठीक है, ये हमारा बी आंसर आ गया, ठीक है। अगर हम वहीं पे ये चेक कर लें, आंसर आपका ये ठीक है मिल गया। अब क्या है, हम यहाँ पे कोई ज़रूरी है कि 3 से ही मल्टीप्लाई करें, किसी से भी कर सकते हैं, बस अनुपात सेम होना चाहिए हमारा। जैसे 5:1 है तो यहाँ पे 5:1 ही होना चाहिए। चाहे हम 100 से गुणा करें यहाँ, चाहे हम 200 से करें, चाहे 5 से करें, चाहे 4 से करें, और इसी प्रकार जैसे यहाँ पे है, ठीक है। आंसर आपका आ गया, मार्क भी हो गया। अब हम इसका और ऑप्शन देखें, ठीक है। अगर हम मान लो यहाँ 8 से गुणा कर दें, किसी से भी कर दें, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। यहाँ पे और यहाँ पे हमने किन किन के बीच में लगाया था, यहाँ पे इनमें, ठीक है। तब क्या आएगा 8 पंजे 40, तो यहाँ कितना आ गया 5, 8 3 24 और 1 25, ठीक है। तब हमारा आंसर ये भी ठीक है। आंसर क्या है, ये भी ठीक है। आंसर ट्रिपल एलिगेशन में मल्टीपल आंसर मतलब कई आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ठीक है, या इसे हम ये भी लिख सकते हैं क्या, 5 से भाग दे दें, 8:1:5 से 5, ठीक है। तो ट्रिपल एलिगेशन में क्या होता है, एक क्वेश्चन के कई आंसर हो सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए। मिटालते हैं इसे, ठीक है। ₹126 प्रति किलोग्राम की चाय, क्वेश्चन नंबर 3, ₹126 प्रति किलोग्राम की चाय, ₹135 प्रति किलोग्राम चाय को एक तीसरे प्रकार की चाय, चाय
चाय में 1:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है यदि मिश्रण की कीमत ₹153 प्रति किलोग्राम हो तो तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य ज्ञात करो। तो तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य ज्ञात करो। ऑप्शन ए है, हमारे पास इसके ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, 3 प्रकार की चाय है जिनकी कीमत है 126 रुपये प्रति किलोग्राम, 135 रुपये प्रति किलोग्राम। तीसरे प्रकार की हमें निकालने हैं, ठीक है। किस अनुपात में? 1:1:2। और मिश्रण की कीमत क्या दे रखी है? 153 रुपये। तो कहाँ होगी? यहाँ पे होगी, इनके बीच में। इन दोनों के बीच में नहीं होगी, क्योंकि मिश्रण की कीमत क्या है? इन दोनों से ज़्यादा है। एक से ज़्यादा होना चाहिए, एक से कम। 153, ठीक। अब हम किस तरीके से एलिगेशन लगाते हैं तो वो देखते हैं, ठीक है। 153 में से 135 गया, 18 आ गया, ठीक है। अब हम इनके बीच में एलिगेशन लगाते हैं। 153 में से 126 गया, कितना आ गया? 27, 13, 7, 4, ठीक है, 27 आ गया। तो क्या करते हैं? एलिगेशन लगाया तो ये कितना आ गया? ये आ गया 45। इन दोनों को क्या किया? जोड़ दिया। 18 + 27 कितना आ गया? 45। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 45। एक की कितनी आ गई? 22.5। एक की कितनी आ गई? 22.5, ठीक है। 2 की 45 है, 18 + 27 कितनी आ गई? 45। तो एक की कितनी आ गई? 22.5। अब हम क्या करना है? 153 में 22.5 जोड़ देते हैं, तो कितना आ गया? 175.5 रुपये प्रति किलोग्राम। ये हमारी आ गई तीसरे प्रकार की चाय की कीमत। यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 175.5 रुपये प्रति किलोग्राम। दरअसल क्या है, देखो दोबारा से देखते हैं इस क्वेश्चन को। 3 प्रकार, देखो पहले प्रकार की चाय की कीमत है 126, दूसरे प्रकार की 135, तीसरे प्रकार की हमें निकालनी है। किस अनुपात में दे रखा है? 1:1:2, ठीक है। हमने 153 दे रखा था, इन दोनों के बीच में क्या लगाया? एलिगेशन। 153 में से 135 गया, 18, ठीक है। अब क्या देखा? इनके बीच में इनके और इनके बीच में एलिगेशन लगाया। 153 में से 126 गया, 27। 18 + 27 45। 2 यूनिट की वैल्यू 45 है। एक की कितनी आ गई? 22.5। 2 से भाग करेंगे तो क्या आ गया? 1 यूनिट की अगर हम बात करें यहाँ से तो क्या आ गया? 2 से भाग कर देंगे। जब हम 2 से भाग करेंगे तब आ जाएगी हमारी 22.5, ठीक है। वो हमने क्या लगाया? 1 यूनिट की 22.5 है, इसमें क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो हमारा कितना आ गया? 175.5
रुपये प्रति किलोग्राम तीसरे प्रकार की चाय की कीमत है। यही हमें से पूछा है। ठीक है, आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। मिटालते हैं, ठीक है। जितनी वैरायटी बनती है मिक्सचर एंड एलिगेशन में, वो सारी वैरायटी कवर करा देंगे। ठीक है, ये जो था अभी जो चल रहा है वो ट्रिपल एलिगेशन के क्वेश्चन चल रहे हैं। कुछ इसमें इलॉजिकल क्वेश्चन है, वो हम बाद में करा देंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, सेम डाटा के साथ कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, ए बी सी और डी 4 भागों के विद्यार्थी, विद्यार्थी या विद्यार्थियों के औसत अंक 60% हैं। ए बी सी और डी के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक अलग अलग अपनी कक्षा में क्रमशः क्रमशः 45%, 50%, 72% और 80% है। यदि ए और बी के विद्यार्थियों यदि ए और बी के विद्यार्थियों के अंकों का औसत के अंकों का औसत 48% तथा बी और सी का 60% हो तो
ए और डी में विद्यार्थियों का अनुपात क्या होगा? ए और डी में विद्यार्थियों का अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या होगा? ठीक है, पहली बार इतने बड़े क्वेश्चन आए, फर्स्ट अटेम्प्ट में लीव करना है। ठीक है, चाहे आपको क्वेश्चन आता हो या ना आता हो। ठीक है, आता है तो अच्छी बात है, तब भी समय लग सकता है। दूसरी बात, अगर नहीं आता है, इतना क्वेश्चन पढ़ने में ही समय आप ख़राब कर देंगे। जब आप दूसरी बार करें तब देखो, जल्दी पढ़ना है और जल्दी करना है। ठीक है तो वो देखते हैं किस तरीके से करना है। ए बी सी डी 4 भागों के विद्यार्थियों के औसत अंक 60% हैं। ए के 45, बी के 50, सी के 72 और डी के 80% है। यदि ए और बी के विद्यार्थियों के औसत अंक 48% हैं, ए और बी के, बी और सी के 60% है, ए और डी निकालना है। ठीक है, ए और डी के विद्यार्थियों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, ए बी सी डी क्या कितना दे रखा है? 60%। ठीक है, हमें निकालना क्या है? ए और डी। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, बी और सी में कहीं संबंध है, रिलेशन है। तो हम देखते हैं बी और सी में कितना है? 60%। ध्यान से समझना, देखो ए बी सी डी टोटल का कितना है? 60% है। बी और सी भी 60% है, तो ए और डी क्या होगा? वो भी तो 60% होगा। ठीक है, ए और डी भी क्या होगा? 60% होगा। हमें ए और डी पूछा है, ए का कितना प्रतिशत है? ए कहाँ दिया है? ए कहाँ पे है? 45, बी कहाँ पे है? डी 80। ठीक है, हमें ये चीज़ निकालनी है क्या? औसत क्या है? ए और डी का कितना आ गया? 60। ठीक है, देखो ए बी सी डी का टोटल कितना है? 60% है औसत। ठीक है, बी सी का कितना है? 60%। तो ए डी का भी कितना होगा? 60% ही होगा। ठीक, तो देखो क्या, ये आ गया 20, ये आ गया 15। 5 से काटते हैं 4, 5 से काटते हैं 3, तो क्या आ गया? आंसर आ गया 4:3। ये क्या आ गया हमारा आंसर? ठीक है, 4:3 ये आ गया हमारा आंसर। ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं 4:3 क्या आ गया हमारा आंसर। अब देखो, या तो हम इस तरीके से निकाल दें, ठीक है, या फिर हम थोड़ा बड़ा करना पड़े। कैसे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना दे रखा है? 60%। कितने हैं? 4 से मल्टीप्लाई करती है, कितना आ गया? 6 चौक 24, 240। ठीक है, और बी और सी क्या दे रखा है? 60%। बी प्लस सी 60 × 2 कितने हैं? 2, 120। ठीक है, 240 में से 120 गया, 120 आ गया। क्या आ गया? ए और डी। ए डी कितना आ गया? 120। एवरेज निकालते हैं तो क्या करना पड़ेगा? 2 से दोनों तरफ भाग करने पड़ेंगे। क्यों? 1 और 1 2, 2 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा? ए और डी का जो निकलेगा कितना आ गया? 60%। तो वो चीज़ भाई तो हमने बताया था यहाँ पे, जब टोटल ए बी सी डी 60% है, बी सी 60% है, तो ए डी भी क्या होगा? 60% ही होगा। ठीक है, जो हमने यहाँ पे लगाया है।
ठीक है, नोट कर लो, क्वेश्चन अच्छा है, कई बार आया है और पेपर में आएगा भी, सेम डाटा के साथ आता है। ठीक, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लें। आंसर क्या है? 4:3। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, सॉल्यूशन बहुत छोटा है। ठीक है, इतना सॉल्यूशन है इसका। अच्छी प्रैक्टिस हो तो पेन फ्री भी कर सकते हैं। देखो एक बार दोबारा से देखते हैं। 4 भागों में विद्यार्थी बटे हुए हैं, कौन से? A B C D। ठीक है, औसतन क्या है? 60%। A B C D का कितना है? 60%। औसत क्या है? 60%। ठीक है, A के जो अंक दे रखे हैं 45। ठीक, हमें देखो निकालना क्या है? A और D में विद्यार्थियों का अनुपात निकालना है। ठीक है, A और D में A कितना है? 45%, D कितना है? 80%। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? औसत निकालना है, ये बीच वाली चीज़, बस हमें ये मिल जाए। अब हमें ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जो दे रखा है औसत A B C D का 60% है। हमने कहीं चेक ये किया कि ये देखो क्वेश्चन में है B और C में रिलेशन है, हमें मिला B और C का 60% है। ठीक है, B और C 60% है, ये भी 60% है, ये भी 60% है, तो A और D में क्या होगा? ये भी तो 60% होगा, तो हमने कहाँ पे लगाया? 60%। ठीक है, 60। अब देखते हैं 80 में से 60 गया, 20 आ गया, 60 में से 45 गया, 15 आ गया। ठीक है, 5 से काटा, 5 चौक 20, 5 3 15। ठीक है, 4:3, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, और वही चीज़ जैसे आप ये ना समझ पाए तो हमने इस तरीके से कर दिया। A + B + C + D 60 कितने हैं? 4। 4 से गुणा किया 240। B और C में क्या है? 60 कितने हैं? 2 से गुणा कर दिया 120। 240 में से 120 घटाया, 120 आ गया। A + D औसत निकालते हैं, कितने हैं? 2 लोग, 2 से भाग कर दिया, 60% आ गया। A और D का 60%, वही चीज़ हमने यहाँ लगाया है। ठीक है, वो चीज़ हमने यहाँ बताई थी, उसी को एक्सप्लेन कर दिया आगे यहाँ। ठीक, क्वेश्चन अच्छा है, पेपर में कई बार आया है और आएगा भी, सेम डाटा के साथ। ठीक है, क्लास अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।